हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 5 वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आफ्टर दैट ये एक्सरसाइज वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर। जाहिर सी बात है सर कि ये -3/5 रेशनल नंबर है। अगर आप लोगों को रेशनल नंबर नहीं पता है, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोग अगर न्यू हैं तो जाके मेरा पहले रेशनल नंबर का जो पार्ट 1 है वो वीडियो को पहले चेकआउट कीजिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं वो चारों वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, उसके बाद जितना भी एक्सरसाइजेज का वीडियो हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बनाते चलेंगे साथ में। तो इधर देखिए, तो ये है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर फर्स्ट है 20, -30, 35 एंड 40। कहने का मतलब है कि ये जो रेशनल नंबर है -3/5, इसका डिनोमिनेटर में हमको पहले 20 लाना है, फिर -30 लाना है, फिर 35 लाना है और फिर 40 लाना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए। और हाँ, यहाँ पे हम अभी डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 5 है। 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 होगा। तो आप बताइए क्या हमको 5 ये है, 5 से हमको कितना लाना है, 20 लाना है, ठीक है। गौर से ये बात सुनिएगा। यहाँ पे अभी है 5, हम लोग को लाना है 20। क्या 5 से बड़ा है 20? बिल्कुल सर, हाँ बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो और उससे बड़ा लाना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। गौर से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो और उससे बड़ा लाना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और छोटा लाना हो तो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और लाना है हमको बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग बताइए 5 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। ये तो इजी है सर कि 5 4 जा 20, ये तो इजी है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर रहे, अगर वो इजी ना रहे, ऐसे हम लोग ओरली ना बता सके तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। आप 5 से 20 को डिवाइड दे दीजिएगा। 5 4 जा 20, यहाँ पे कितना आया, 4 आया। यानी कि हम 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। वही कि 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। यानी कि सर अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। याद रहे आप लोग, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड रेशनल नंबर के न्यूमिरेटर में किया जाता है तो डिनोमिनेटर में भी किया जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में किया जाता है तो न्यूमिरेटर में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सिर्फ बोल रहा था कि डिनोमिनेटर में 20 लाना है, हमको किसी तरह से डिनोमिनेटर में 20 लाना है, ठीक है। ऊपर में कुछ भी आए तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसका साइन है माइनस, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20, ये आ गया -12 अपॉन 20। अब आप लोग हमें बताइए, इसमें क्या बोल रहा था कि ये एक रेशनल नंबर है -3/5, इसका डिनोमिनेटर में 20 लाना है। क्या 20 आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये है, सॉरी फॉर दैट बच्चों, हाँ देखिए, उसके बाद हमको लाना है -30, ठीक है। -30 रेशनल नंबर पहले जो है वो लिख लीजिए, -3/5। हमको डिनोमिनेटर में -30 लाना है। आप बताइए हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, आप लोग हमें बताइए। तो सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 30 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और याद रहे कि ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया सर 6 माइनस और इसका साइन प्लस, माइनस और प्लस माइनस, और 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30। देखिए तो क्या यही कह रहा है, क्या यही कह रहा है? यहाँ देखिए, हमको लाना था डिनोमिनेटर में कितना, -30, आया है कितना, 30। सर नहीं, ये तो डिफरेंट है, ये तो अलग है। हमको लाना था -30, आया है 30। तो आप बताइए हम 5 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन 6 से नहीं, इसका साइन माइनस होगा। -6 से करेंगे तो 5 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 6 जा 30। हमको डिनोमिनेटर में लाना था -30, -30 अब आया। यानी कि हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी फॉर दैट बच्चों, जब नीचे -6 से करेंगे तो ऊपर भी -6 से ही करेंगे। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट।
ऊपर भी -6 से ही करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 6 18, यानी कि प्लस तो हिडन रहता है। इसका आंसर आया 18/30। इसका आंसर क्या आया 18/30। ठीक है, हम -30, सॉरी फॉर दैट, हमको डिनोमिनेटर में कितना क्या कहा रहा था -30 लाने के लिए। ये सेकेंड वाला भी बन गया। अब थर्ड वन है 35। पहले रेशनल नंबर जो है वो लिख लीजिए, -3/5। हम बताइए अब 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 6 से 35, 7 से 35। कितना सर 5 7 और जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से तो ऊपर भी करेंगे 7 से ही मल्टीप्लाई। तो इसका साइन माइनस, 7 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। और आप लोगों को बता दें कभी भी अगर दो नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से पहले वो नंबर्स के साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो -3 और 7, हमको पहले 3 और 7 के बीच मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसका साइन का कीजिए। 3 का साइन क्या है माइनस, 7 का साइन क्या है प्लस, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, अगर आप लोगों को साइन रूल नहीं पता हो या फिर आता हो, भूल गए, हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। ठीक है, माइनस हो गया, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 21। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पे साइन तो कुछ नहीं है सर, इसका प्लस है, इसका प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है जो सर छुपा ही हुआ रहेगा, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 7 35। क्या सर यही बोल रहा था डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए? तो हाँ सर, डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए बोल रहा था, तो ये आ गया, ये हो गया आंसर। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। अब लास्ट वन बच रहा है सर 40। लास्ट वन बच रहा है 40। पहले लिख लेते हैं रेशनल नंबर जो है -3/5। ठीक है, अब बताइए 5 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 आएगा। 5 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 आएगा। तो सर 5 8 जो होता है, सॉरी फॉर दैट 80 नहीं 40 आएगा, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी है। ठीक है, हम कितनी टाइम्स 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 आएगा। तो 8 टाइम्स पढ़ेंगे सर तो 40 आएगा, यानी कि नीचे 8 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। और हाँ, याद रहे कि समीर सर बताए थे कि नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 और 8 के बीच मल्टीप्लाई करना है तो पहले 3 का साइन माइनस, 8 का साइन प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 3 8 8 8 1 8 8 2 16 8 3 24 हो जाएगा। और 5 8 40। यहाँ पे क्या बोल रहा था सर, डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए आ गया। तो सर ये होता है आपका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। इसमें 4 पार्ट था, पहले 20 था, -30 था, आफ्टर दैट 35 और 40 था। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें क्या करना है। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट था, चारों देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से गौर से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है विथ डिनोमिनेटर 7, मतलब कि ये है -42/98। हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर 7 आ जाए, मतलब नीचे 98 की जगह पे 7 आ जाए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था आप लोग को कि अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है और बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। गौर से सुनिएगा, अगर छोटा नंबर है और बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे बड़ा नंबर है 98 और छोटा लाना है 7 तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटा नंबर रहेगा, बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बड़ा नंबर है और छोटा लाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आप हमको बताइए कि 98 में, ये तो अब पता चल गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब बताइए 98 में हम कितना से डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये तो सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हम ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो 7 लाना है हमको, तो आप 7 से 98 को डिवाइड दीजिए। ठीक है, 7 से 98 को डिवाइड दीजिए। 7 1 7, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2, उसके बाद 8 ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो गया 28, 7 4 28।
कितना आया सर 14। मतलब कि हम 98 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर हम 98 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, जो हमको लाना था। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करेंगे। हमको 7 लाना था और 98 दिया था। ठीक है, तो 7 से 98 को डिवाइड देंगे, जो आएगा उसी से डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब जब नीचे सर 14 से डिवाइड दे रहे हैं तो ऊपर भी 14 से डिवाइड देंगे। ठीक है, ऊपर भी 14 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए। 14 से ऊपर डिवाइड देंगे तो -42 को, तो कितना आएगा 14 से अगर हम 42 को डिवाइड दें तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, सॉरी फॉर दैट 42, ये कट गया। कितना आया 3 आया। कितना आया सर 3 आया। और इसका साइन ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस भी होगा। ठीक है, प्लस माइनस साइन को बड़े गौर से देख के चला जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में। ठीक है, आप लोग साइन को बड़ा अच्छे से गौर से ध्यान से देख के चलिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब बताइए, हम 14 से अगर 98 को डिवाइड दे तो यानी कि 14 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 98 आएगा। सर जाहिर सी बात है, ऑफिस सी बात है, 7 टाइम्स। ठीक है, ये आप ऐसे भी नीचे में 7 लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को 7 ही नीचे लाना था। ठीक है, ये आ गया 7, यानी कि -42/98 में 98 को क्या करेंगे हम ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो नीचे में 7 आ जाएगा। तो 14 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 7 आएगा। नीचे 14 से डिवाइड दिए तो ऊपर भी 14 से देंगे, तो ऊपर 14 से देंगे तो -3 आएगा, नीचे 14 से देंगे तो 7 आएगा, और जो कि हमको 7 लाने के लिए कह रहा था। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट करते हैं। ठीक है, कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब उसके बाद हम लोग अभी 3 करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन देख के, आप लोग बुक में भी अगर देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जस्ट लाइक का क्वेश्चन 2 की तरह क्वेश्चन 3 भी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि -48/60। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना है हमको 5 और डिनोमिनेटर में पहले से कितना है 60 है। क्या सर पहले से 60 है यानी कि बड़ा है, लाना है 5 यानी कि छोटा, बड़ा है लाना है छोटा, बड़ा है लाना है छोटा। याद कीजिए कि समीर सर बताए थे अगर बड़ा रहेगा छोटा लाना है तो डिवाइड करना है। वेरी गुड, बड़ा है छोटा लाना है यानी कि डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड कर देंगे। अब ये नहीं सर समझ में आ रहा है कि 60 में कितना से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 60 में कितना से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो अब ये 5 को 60 से डिवाइड दीजिए, ये 5 को 60 से डिवाइड दीजिए। 5 1 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, और ये 0 का 0, 5 2 10। कितना आया 12। ये 12 से डिवाइड दे दीजिए, ऊपर नीचे दोनों। ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा, अगर न्यूमिनेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा। ठीक है, आवाज़ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गया। अब बताइए 12 से 48 में डिवाइड देंगे यानी कि 12 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 12 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 4 48, 12 4 48। सर 48 में माइनस भी साइन है, चलिए माइनस साइन। उसके बाद 12 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो आप लोग 12 का टेबल पढ़िए, 12 5 60 होता है। ठीक है, कितने टाइम्स में 60 आता है 12 का टेबल में? 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 5। अब आप लोग बताइए न्यूमिनेटर कितना है -4, डिनोमिनेटर 5। क्या हम लोगों को सर यहाँ 5 ही लाने के लिए बोल रहा था डिनोमिनेटर में? जी हाँ, बिल्कुल 5 लाने के लिए बोल रहा था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगर आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या तो अगर मेरे वीडियो में कुछ छोटी मोटी अगर कमियां हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट करके समझ के पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 5 था। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 6 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।